राना लोन्स साहब, मिलने जो के लिए। एनर्जी का जो एलिमेंट है, क्राइसिस है, इसके अंदर मिड टर्म, शॉर्ट टर्म आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट लेकर आए, आपको इमरजेंसी है, उसको टैकल करना है, उसको एक खास मुद्दत के लिए हम कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर मेरा ख्याल है कि हम डॉलर के अंदर चीज खरीद के रुपए में बेचेंगे तो डीवैल्यूएशन होगी, तो फिर इम्पैक्ट तो यही आएगा। दूसरा, नहीं तो अल्टरनेट रिसोर्सेज लॉन्ग टर्म में हमेशा पाकिस्तान जैसे मुल्क को, जहाँ पे विंड भी है, सोलर भी है, हाइडल भी, बेतहाशा यहाँ पे कैपेसिटी है, लेकिन हम शायद उस तरफ बिल्कुल नहीं जा सके पिछली 3 दहाइयों में। ये भी तो एक इनएफिशिएंसी या नाअहली नहीं है हमारी तमाम पॉलिटिकल गवर्नमेंट की, रेदर देन हम इसमें एक जमात को दूसरी को जिम्मेदार दें। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, हमने कोयले के ऊपर और एलएनजी के ऊपर पावर प्लांट लगाए जो कि दुनिया में सस्ते तरीन बिजली बनाने के तरीके थे, फर्नेस ऑयल से सस्ते थे, और हमने एवरेज बास्केट प्राइस को कम किया। ये जो 16 महीने की हुकूमत थी, इसमें हमने 12 कोशिश की कि हम सोलराइजेशन करें और 6000 मेगावाट के सोलर के प्रोजेक्ट्स जो हैं इंप्लीमेंट करें, लेकिन टेन्योर छोटा था। अगर आगे हमें मौका मिला तो हम जरूर उसको भी मुकम्मल करेंगे। लेकिन बात यह है कि हमने तो ये पीएमएलएन की अगर आप बात करें, आप मोहम्मद डैम ले लें, आप भाषा डैम ले लें, आप दासू डैम ले लें, नीलम जेलम प्रोजेक्ट ले लें, और आप रिकॉर्ड निकाल लें कि हमने अपने दौरे हुकूमत में 13-18 में रिकॉर्ड काम किया इन चारों मंसूबों के ऊपर। तो हमने तो हाइडल पे भी काम किया। देखें इशू क्या है, इशू ये है, मैं एग्री करता हूं, हमने इन 16 महीनों में, आपको मैं ये बताऊं कि हमने थर्कोल को भी जो है उसकी प्रोडक्शन तिगनी करने का मंसूबा जो है वो बना लिया है, और वो अंडर इंप्लीमेंटेशन है। वहां लॉजिस्टिकल इश्यूज थे, रेलवे ट्रैक बिछना था, हमने रेलवे ट्रैक बिछवा दिया। अब वहां माइनिंग जो है वो सिंध हुकूमत करवाएगी, तो इंशाल्लाह थर्कोल से तकरीबन 3 गुना वहां की जो कोयला है वो ज्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा। कोयले के, राना साहब, और अपने भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी तो बहुत ज्यादा है। उसकी कॉस्ट जब हमें 1 या 2 दहाइयों के बाद जब उसकी कॉस्ट पे हम जाएंगे तो फिर हम कह रहे होंगे शायद उस वक्त हमसे गलती हो गई। देखिए आज भी चीन, अमेरिका जैसे ममालिक 40-40, 50-50% बिजली जो है वो कोयले से बनाते हैं। तो कोयले के जो प्लांट्स होते हैं वो पोल्यूशन कंट्रोल कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब आजकल जो एग्जॉस्ट होते हैं वो जो जदीद प्लांट्स होते हैं वो इतनी पोल्यूशन नहीं पैदा करते। तो ये चीजें तो मैनेज हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि पिछले 16 महीने में हमने कोयले की बरामद को भी तिगना करने की कोशिश की है थर्कोल से। इंशाल्लाह ये भी जल्द हो जाएगा। सोलराइजेशन पे भी काम करने की कोशिश की, टेन्योर कम था, लेकिन यही वो तरीका, यही वो तर्ज है। मैं एग्री करता हूं आपसे कि आपने जो ईंधन आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आपने उसको कन्वर्ट करना है कि आप अपनी, अगर विंड रिसोर्सेज हैं, हमने विंड प्रोजेक्ट्स लगाए 13-18 में, आप पता कर लें कि अगर कोई 18-23 तक कोई विंड प्रोजेक्ट्स लगे हो, नहीं लगे, कोई अगर सोलराइजेशन हुई हो, नहीं हुई। ये जो ब्लैक पीरियड था, जो ब्लैक होल, मैं समझता हूं कि माशी तौर पे जो पिछले पीटीआई के 4 साल गुजरे, उसने सीपेक जैसे प्रोजेक्ट को स्लो कर दिया। तो वहां जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए थी, वहां आपकी टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ी, कोविड आ गया, वो अलग बात है, लेकिन उसमें भी जो है, तो ये सारे वो मामलात हैं जो हुए। लेकिन अभी मैं समझता हूं कि बिल्कुल एक मुश्किल वक्त है पूरी अवाम पे, हर आदमी पे, हर आदमी जो पाकिस्तान के अंदर बिजली इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए डिफिकल्ट है सिचुएशन। एक चीज़ और राना साहब बड़ी अहम है इस सारे, अगर हम इसका तज्जिया करें इलेक्ट्रिसिटी का, इसके अंदर जो बिजली चोरी या डिफ़ॉल्ट जो परसेंटेज या रेशो है, कि इस वक्त जो वजारत तवानाई का फिगर है तकरीबन 2.5 ट्रिलियन के करीब इस वक्त, चाहे वो गवर्नमेंट के ड्यूज़ हैं जो रिकवरेबल हैं, या वो ऐसे एरियाज जैसे फाटा है, एजेके है, बलूचिस्तान है, सिंध है। तो ये भी तो इनएफिशिएंसी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, सरकारी इदारों की सतह के ऊपर आ रही है ना, कि हम एक तो सरकारी इदारे पे नहीं कर रहे, वफाकी हों या सूबाई हों, या हमारे जो बाकी एजेके वगैरह हैं, और फिर दूसरा हम खुद रिकवरी भी नहीं कर पा रहे। इसका बर्डन भी आवाम के ऊपर, और फिर एक बिल के अंदर तकरीबन 15 के करीब टैक्सेस और वो चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये भी एक बड़ा जुल्म है, इसकी तरफ तो गवर्नमेंट तवज्जो दे सकती है ना। देखिए मैं समझता हूं कि पहले तो टैक्सेस तो या तो सेल टैक्स है, या विद होल्डिंग टैक्स है, या इनकम टैक्स है। ये टैक्सेस हैं। जो एफसीए है और क्यूटीए है, वो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और वो कोई इजाफी टैक्सेस नहीं है, वो बिजली की एक्चुअल जो कैलकुलेशन होती है कॉस्ट, वो है। बाकी मैं एग्री करता हूं कि एक आम सारे जो बिजली इस्तेमाल करता है
वो जो 400-500 अरब की चोरी है उसकी अजाफी पेमेंट करता है, जो लाइन लॉसेस हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से ऊपर उसकी वो पेमेंट करता है, जो प्राइवेटाइजेशन ना होने की वजह से इनएफिशिएंसीज हैं वो उसकी वो पेमेंट करता है, जो टैक्सेस जो मैंने आपको गिनवाए अगर यही एग्रीकल्चर सेक्टर अपने टैक्सेस दे, प्रॉपर्टी सेक्टर अपने टैक्सेस दे, अगर जो है वो रिटेल सेक्टर अपने टैक्सेस दे और टैक्स चोरी ना हो तो मैं समझता हूं टैक्सेस की शरह भी जो है वो इन बिलों में भी कम हो जाएगी। लेकिन ये देखें ये हमने अपना रोल अदा किया 13-18 में कि इन सारे अहदाफ में कमी लेके आए, लेकिन वो रिवर्स हो गया जब पीटीआई के दौर में लाइन लॉसेस भी बढ़े, रिकवरी भी जो है वो खराब हुई। तो फिर इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिला हम इन सारे लेकिन राणा साहब 2013-18 को मुसलसल आप कोट करते हैं, लेकिन ये 2022-23 को कैसे भूल जाएंगे अवाम? आप समझते हैं कि ये 1.5 साल 1.25 साल था, लोग अभी देखते हैं कि अप्रैल 2022 में प्राइसेस क्या थी, ये अप्रैल 2022 में इकोनॉमिक ग्रोथ क्या थी और अभी इस वक्त क्या है, वो तो लोग अब इस तनाजुर में देख रहे हैं चीजों को। देखिए ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, मुल्क दिवालियापन की तरफ ये पीटीआई छोड़ के गई थी। आईएमएफ के मुआहदे को जो बिजली सस्ती जबकि समरी थी कि बिजली को महंगा कर दिया जाए, पेट्रोल सस्ता समरी थी पेट्रोल महंगा कर दिया जाए, और एमनेस्टी स्कीम की इजाजत नहीं थी, इन्होंने एमनेस्टी स्कीम अनाउंस कर दी, आईएमएफ के मुआहदे को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया। तो ये तो एक खाई के अंदर मुल्क को फेंक के गए थे। उससे पहले इनके वजीर खजाना का बयान मैंने आपको सुना दिया, ये तो फायर फाइटिंग थी। ये 16 माह की कोई भी हुकूमत जो होती है वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ही सवा साल लगा लेती है और फिर अगले 4 साल उसका नतीजा जो है वो तो राणा साहब क्या समझते हैं कि अवाम सब्र से बर्दाश्त करे, बिल पे करे, या आप समझते हैं कि फौरी तौर के ऊपर कोई सोल्यूशन होगा केयर टेकर के पास? देखिए मैं तो समझता हूं कि सोल्यूशन जो है वो मुश्किल है, लेकिन ये हो सकता है कि जो आज जो ज्यादा बिल आए हैं उनको आप एवरेज आउट कर दें सर्दियों में, जब कंजम्पशन कम होती है तो शायद वो उस तरीके से महसूस ना हो। लेकिन कोई भी जो आप रिलीफ देंगे, अगर वो कर्जे के ऊपर रिलीफ होगी, अगर वो रिलीफ जो है आपने और कर्जा लेके रिलीफ देनी है तो उसकी कीमत जो वो सारिफ है वो सूद समेत वापस अदा करेगा, चाहे वो महंगाई की शक्ल में अदा करे, चाहे वो और किसी शक्ल में अदा करे, लेकिन वो उसका बोझ अवाम पे ही पड़ता है। ये मैं आपको एक टेक्निकल बात बता रहा हूं कि अगर आप कर्जे के ऊपर रिलीफ देते हैं, अगर आप खसारे को बढ़ा के रिलीफ देते हैं तो उसकी कीमत सूद समेत वापस लौटाने पड़ेगी। राणा साहब बहुत शुक्रिया। राणा एहसान अफजल साहब हमारे से बातचीत कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून